Good afternoon, my dear lovely kids. Welcome back again in your next class. So, before starting our today's class, let's recite a shlok. So, join your hands, close your eyes, and you have to recite the shlok with me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parbrahma. Tasmai Shri Guruve Namah. All of you open your eyes, put down your hands. Okay, so before starting our today's class, in my last class we had done little bit conversation, little bit speaking part. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसकी प्रैक्टिस घर में थोड़ी बहुत की होगी. आपने प्रैक्टिस की है क्या? उसकी की है आपने? चलिए अभी मैं आपको कुछ और वर्ड्स लिखती हूँ, आप वो वर्ड्स मेरे साथ में बोलिएगा, ठीक है? देन वी विल कम टू अवर टॉपिक. ओके, नाउ से विथ मी. THIS, this. This we always use for a single object which is closer to us. मतलब this का हम यूज करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में है और सिंगल है ना? तो क्वांटिटी उसकी कितनी है? सिंगल. जैसे ये मेरा चौक है, ये कितना है? एक ही है, मेरे हाथ में है, मेरे पास में है. तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज माई चौक. दिस इज माई चौक. आपके पास अपनी न्यू ड्रेस आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, तो आप अपनी न्यू ड्रेस जब लाते हैं तो आप सबको दिखाते हैं ना कि ये देखो मेरी न्यू ड्रेस, ये देखो मेरी न्यू ड्रेस. तो आप क्या बोलेंगे उसको? दिस इज माई न्यू ड्रेस. दिस इज माई न्यू ड्रेस, है ना? अगर मान लीजिए आपके भैया लेकर आए हैं, है ना, आपके भैया लेकर आए हैं, तो आप उनसे क्या पूछेंगे? दैट इज योर न्यू ड्रेस. वो आपकी न्यू ड्रेस है. तो दैट का मतलब होता है हम एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं विच इज फार फ्रॉम अस. फार मतलब दूर. फार मतलब दूर, है ना? मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर. और मान लीजिए एक चेयर वहां पे मुझसे दूर रखी हुई है, सो मैं उसको क्या बोलूंगी? दैट इज अ चेयर. मैं उसको ये थोड़ी बोलूंगी दिस इज अ चेयर, क्योंकि वो मेरे पास थोड़ी है, मुझसे दूर है ना? मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए हैं या घूमने गए हैं, गार्डन गए हैं, आपकी पापा ने गाड़ी पार्क की है पार्किंग एरिया में, ठीक है? अब आप पार्किंग एरिया से तो आप दूर हैं, तो आप जब बाहर निकले तो आप पापा को क्या बोलेंगे? पापा पापा दैट इज आवर बाइक. दैट इज आवर बाइक. वो हमारी बाइक है ना? क्योंकि वो पार्किंग एरिया में खड़ी है और अभी आप उससे दूर हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज आवर बाइक. मतलब वो हमारी बाइक है, दैट इज आवर बाइक. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस का हम यूज करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास में है. दैट का हम यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए जो हमसे दूर है. सो दिस इज दिस एंड दैट. कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंड दैट आपको ध्यान रखना है. कहाँ पे दिस का यूज करना है, कहाँ पे दैट का यूज करना है. ओके, मान लीजिए आप अपने घर के बाहर ही खड़े हैं और कोई आपका फ्रेंड आया, अरे अरे तुम्हारा घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है? तो आप कैसे शो करोगे? दिस इज माई हाउस, कि ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस. और मान लीजिए आप दूर खड़े हैं अपने घर से और आपके फ्रेंड ने पूछ लिया कि आपका घर, तो आप कैसे बताते हैं? वो देखो वो रेड वाला है ना, वो मेरा हाउस है, वो मेरा घर है. आप ऐसा बताते हैं ना. सो दैट इज माई हाउस. तब आप क्या यूज करेंगे? दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है ना? तो आप दिस और दैट का भी क्लियर करिए कि दिस का मतलब हम एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जो हमारे पास में है, दैट हम उसके लिए यूज करते हैं जो हमसे दूर है. नियर एंड फार. नियर मीन्स पास में, फार मीन्स दूर. नियर एंड फार. आप ध्यान रखिए, आप प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर करिए. फोर मत बोलिए. फोर अलग होता है, फॉर अलग होता है, फार अलग होता है. सबके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो आपको उसके हिसाब से उसको प्रोनाउंस करना है. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टुडेज टॉपिक. सो हमने कल जो टॉपिक किया था वही टॉपिक आज हम फिर से रिपीट करने वाले हैं. टॉपिक ऑफ एडिशन. Topic of addition. First we will do in our book, mathematics book. So take out your mathematics book. Then we will do in our notebook. Take out your notebook, first book.
एज। मैंने कल आपको बोला था कि हम लोग अभी पिक्चर्स के साथ में करेंगे, उसके बाद हम नंबर्स के साथ में करेंगे। तो हमने पिक्चर्स के साथ में कल किया था, आज हम नंबर्स के साथ में करेंगे। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम करेंगे। सी आपकी बुक में पहला किया हुआ है 4 + 3, यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स 4 फ्लावर्स बने हैं, 3 है 3 फ्लावर्स बने, और टुगेदर को ऐड करने के बाद जो नंबर्स आए वो यहाँ लिखना है। अब आपके पास सभी के पास में मैथमेटिक्स की जो बुक है ना, मैथमेटिक्स की बुक पे आप देखिए दिस साइड 5 + 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है आपकी बुक में। 5 + 2 ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, अब 5 की फ्रेंडशिप करवाना है 2 के साथ में, है ना। मतलब यहाँ पे 5 फ्रेंड्स खेल रहे हैं, उनको ये 2 को भी अपने साथ में ज्वाइन करना है और फिर हमें बताना है कि टोटल कितने हो गए। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ स्माइली फेसेस बनाते हैं। तो 5 फेस बनाओ, यहाँ पे पहले सर्कल बना दो, सर्कल में स्माइली फेसेस बनाओ आप। 1 ये 1 बॉय हो गया, ये 2 बॉय हो गया, ये 3 नंबर का हो गया, ओके, ये 4 नंबर का हो गया और ये 5 नंबर का हो गया। तो टोटल यहाँ पे कितने बॉयज हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 स्माइली फेसेस है यहाँ पे। अब ये 5 स्माइली फेसेस को इन 2 के साथ में फ्रेंडशिप करना है। तो यहाँ हम 2 मोर स्माइली फेसेस बना देते हैं, क्योंकि इनको इनके साथ में फ्रेंडशिप जो करना है, तो ही तो ये टोटल नंबर हमें पता चल पाएगा ना कि टोटल कितने हैं, ऑल टुगेदर ये लोग कितने हैं, है ना। तो चलिए अब हम इनको सारे स्माइली फेसेस को एक साथ काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 के बाद 6 7। सो ऑल टुगेदर कितने स्माइली फेसेस हो गए यहाँ पे, 7। सो राइट हियर 7। Okay, now after that see what is written there, 7 + 2, 7 + 2। अब 7 को 2 से क्या करना है, फ्रेंडशिप करना है, ज्वाइन करना है। सो दे विल प्ले टुगेदर। टुगेदर मतलब ये लोग साथ में खेल पाए। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे मैंगो बनाती हूँ। 7 मैंगोस हम बनाते हैं, ठीक है। आपको जो फ्रूट पसंद है आप वो फ्रूट भी बना सकते हैं। 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 4 5। आप जितना नंबर जो लिखा है उसके सामने ही बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि वो उतनी जगह पे आ नहीं रहे तो आप नीचे बनाएंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर यहाँ 7 लिखा है दैट मीन्स आपको 7 के सामने 7 मैंगोस वहीं की वहीं बनाना है, उसे नीचे नहीं लाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने 7 मैंगोस बना दिए हैं। अब नीचे कितने मैंगो, कितना लिखा है 2, तो यहाँ पे मैं 2 मैंगोस और बना देती हूँ। 1 2। अब ऑल टुगेदर मुझे देखना है कि मेरे पास कितने मैंगोस हैं। पहले मेरे पास 7 मैंगोस थे, मैंने 2 मैंगोस उसमें और ऐड कर दिए। ऐड मतलब उनको मिला दिया उसमें। तो अब मुझे देखना है मेरे पास टोटल मैंगोस कितने हैं। चलो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 मैंगोस है। अब 2 मुझे और काउंट करना है, 8 9। सो टोटल आई हैव 9 मैंगोस।
Now I have 3 plus 3 on the board. In the notebook I have 3 plus 3 and on the board also I have 3 plus 3. Now I have to add both the numbers कि 3 plus 3 कितना होता है, 3 plus 3 कितना होता है. अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ में बता रही हूँ. आफ्टरवर्ड्स आई विल टीच यू हाउ टू काउंट ऑन योर फिंगर्स ऑल्सो. आप ऑब्जेक्ट्स पे ले लीजिए अपने घर के, ठीक है. आप ऑब्जेक्ट्स पे लेकर काउंट कर सकते हो डायरेक्टली. Okay, now here 3 is written here. So I am going to make here 3 triangles. 1 triangle, 2 triangle, 3 triangles. And what is written here? Downside also 3. So 1, 2, 3. Now all together I have to count how many triangles are there. तो मेरी counting start होगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here my answer is 6. Okay, now afterwards what is written here? 2 plus 1. I am going to draw here trees. 1 tree, 2, 3. What is written here? 1. So one more tree I am going to draw. Now I have to count them all together. How many trees are there? Okay. So 1, 2, 3. So right here 3. Okay. Now after that 6 plus 1. I am going to rub this. 6 plus 1. Okay. So what is written here? 6. That means some 6 objects I have to make in front of 6. Okay. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिंगल स्टैंडिंग लाइन बनाई. 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली. नीचे 1 लिखा है तो मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली. अब ऑल टुगेदर मुझे काउंट करना है कि टोटल कितनी लाइन्स मैंने ड्रॉ की हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So all together 7. Okay, तो बच्चा पार्टी, what I told you,
हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट किया है एडिशन का, गिवअवे मेथड के थ्रू मैंने आपको समझाया था, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझाया था, पिक्चर्स के थ्रू समझाया था कि हम पिक्चर्स पर आ सकते हैं। अब हम करेंगे जिसमें हमें पिक्चर्स यूज नहीं करना है, मेंटली प्रिपेयर होकर हमें करना है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपने फिंगर्स का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपके फिंगर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। पहले आप ऑब्जेक्ट्स के साथ में प्रैक्टिस कीजिए, आप गेम्स खेलिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, पेरेंट्स के साथ में गेम्स खेलिए। अभी आप बाहर नहीं निकल रहे तो अपने घर पे पेरेंट्स के साथ में आप गेम्स खेलिए और आप उसके थ्रू करिए। ओके, फिर उसके बाद में आपको लास्ट में क्या करना है, फिंगर्स के थ्रू एडिशन करना है। तो मैं आपको सिखाती हूँ फिंगर्स के थ्रू कैसे करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप देखिए यहाँ पे 4 + 4, इट इज रिटन इन योर बुक, 4 + 4. Now we will not draw any of the picture here on the board or in your book. We will do mentally operation. How? मैंने आपको क्या बोला कि हम अभी पिक्चर्स भी नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको फिंगर्स के थ्रू सिखाऊंगी। 4 कितना लिखा है, 4। आप सबके वन हैंड में 4 फिंगर्स हैं और एक थंब है ना, टोटल 5 हो गए। तो आप 4 लिखा है तो वन हैंड की 4 फिंगर्स आप ऊपर कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो गई। कितनी फिंगर्स मैंने अब की है, 4। उसके नीचे कितना लिखा है, 4। अब इसी हैंड में मेरे पास और 4 फिंगर्स तो है नहीं, मैं अपना सेकंड हैंड यूज करूंगी 4 फिंगर्स रेज अप करने के लिए, 1 2 3 4। ये देखो मैंने 4 फिंगर्स। अब हमें ये ऐसे करके ऐड करना है। अब आप बोलेंगे हम ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो दोनों हाथ ऊपर करे हुए हैं। तो आप एक काम कीजिए, पहले वन साइड आप ऐड कर लीजिए इस हैंड से, 1 2 3 4 हो गई। अब इस हैंड को नीचे करिए, इस हैंड की 4 फिंगर 4 तक काउंटिंग हो गई। 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8। तो टोटल कितना हो गया, 8। सो आवर आंसर विल बी 8 हियर। उसके बाद देखिए 6 + 3 है ना, 6 + 3। अब मेरे एक हैंड में तो 4 फिंगर्स और एक थंब है और दूसरे हैंड में भी 4 फिंगर और एक थंब है, तो मुझे 6 ऐड करना है टोटल। तो हम कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, पूरे 6 हो गए। फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद में कितना लिखा है वहां पे, 3। इसका मतलब हमें 3 फिंगर्स और रेज अप करनी पड़ेगी, तब हम कर पाएंगे। 1 2 3, ये 3 फिंगर्स, चलो मैं अभी ये नीचे कर देती हूँ, ये 5 6 और 3 और ऊपर हो गई, 1 2 3 हो गई। अब टोटल हम ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ आ जाएगा 9। ओके, इसके बाद देखिए 3 + 2, 3 + 2। अब 3 लिखा है तो मुझे कितनी फिंगर्स को रेज अप करना पड़ेगा, 3 फिंगर्स। नाउ रेज अप योर 3 फिंगर्स, 1 2 3। उसके नीचे कितना लिखा है, 2। दैट मीन्स मुझे 2 फिंगर्स और रेज करना पड़ेंगी, है ना। अगर आप चाहें तो सेम हैंड की कर सकते हैं, कि आप नहीं तो आप दूसरे हैंड की भी कर सकते हैं। 3 1 2। अब मुझे काउंट करना है, 1 2 3 4 5। सो टोटल आई एम राइटिंग हियर 5। ओके, now what is written there? Should I rub this?
5 plus 4. Now what is written here? 5 is written here. So how many fingers I have to raise up? 5. So मेरे एक हाथ में 4 फिंगर्स और एक थंब है, तो मैंने ये 5 रेज कर दिया है. अब 4 मुझे और रेज अप करना है. 1 2 3 4. अब सभी ऑल टुगेदर मुझे एक साथ में काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये एक तरह से काउंटिंग ही है, हमें काउंटिंग करना है ना. तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि एक हाथ की आपने 5 फिंगर्स रेज अप कर ली, 5 फिर सेकंड हैंड की 4 है तो फिर से आप 1 से स्टार्ट करें. नो, 5 के बाद क्या नंबर आता है या जिस जहां पे आप स्टॉप हुए हैं उसके बाद कौन सा नंबर आता है वहां से आपको स्टार्ट करना है. दिस इज काउंटिंग ऑल्सो. काउंट करना है हमें, आगे की काउंटिंग बोलना है, हमें स्टॉप नहीं करना है. ओके, आफ्टर दैट 1 plus 1. So 1 plus 1 1 1. कितने फिंगर्स रेज अप हो गई मेरी? 1 2. So my answer is 2. Now see here in the next page, page number 59. Please draw your favorite objects to match the numbers given and add them together. Please write the answer in the box given. The first one is done for you. अब उन्होंने हमें क्या बोला है कि आप ऑब्जेक्ट्स अपने हिसाब से बना लीजिए जैसे हमने पहले बनाए थे और उन्हें काउंट कीजिए और आपका क्या आंसर आ रहा है वो आपको लिखना है. So take out page number 59 in your mathematics book. Okay, first one is already done for you. अब second देखिए, 5 लिखे हैं तो हमें 5 plus 4 5 plus 4 लिखा हुआ है, हमें उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाना है ना. तो पहले हम 5 ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे. आप ट्राइंगल बना लीजिए. 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स. प्लस की साइन लगाइएगा, साइन ऑफ एडिशन. फिर 4 लिखा है तो 4 यहाँ पे फिर से ट्राइंगल बना लेंगे. 1 2 3 4. अब ऑल टुगेदर हमें ऐड करना है, ज्वाइन करके लिखना है. 1 2 3 4 5. अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपने जहां जिस नंबर पे स्टॉप करा है उससे आगे कंटिन्यू करना है, उसको स्टॉप करके वापस दोबारा 1 से नहीं करना है. तो यहाँ हमने 5 पे स्टॉप करा. 5 के बाद क्या आता है? 6. So 6 7 8 9. So write here 9. उसके बाद लिखा है 1 plus 7 equals to. So 1 is written here. मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ एक एप्पल. ओके, एक एप्पल मैंने बना दिया. साइन ऑफ एडिशन. अब 7 लिखा है, दैट मीन्स मुझे 7 मोर एप्पल्स बनाना है. सो 1 2 3 4 5 6 7. अब 7 एप्पल्स बन गए मेरे. अब ऑल टुगेदर हम काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 8. Okay beta, so this is the concept of addition we had completed with objects, with pictures.
with fingers. अभी हम इसे और आगे के क्लास में कंटिन्यू करेंगे. I am giving you some homework here. This side you have to do homework and this also you have to do homework. हमने मेंटल ऑपरेशन के साथ में इसको कर लिया है फिंगर्स यूज करके. आप भी करिएगा. और ये आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एज ए होमवर्क आपको करना है. ओके, सो डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. मैंने आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट्स लीजिए, गेम्स खेलिए और आप इसे करना सीखिए. आपको बहुत मजा आएगा एडिशन का कॉन्सेप्ट करने में. और आप जब गेम प्ले मेथड में खेलेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे. ओके, so do practice and practice. Till then, bye bye, have a nice day, enjoy